ट्राई करो लक्ष्मी, नहीं तो हम हेल्प करेंगे। साइन पाई देखो एक फॉर्मूला है, देखो डेल्टा फंक्शन का फॉर्मूला था, क्या था? इंटीग्रेशन 1 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डेल टी dt, that is basically unit at origin, other than that is 0. Okay, so that means del t value would be 1 at t equal to 0, and t not is equal to 0, the del t should be 0. That is the formula. Okay. So thing is that evaluate the following integers. So यहाँ पे क्या है? देखो डेल टी है, डेल्टा फंक्शन, तो तुम डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टीज तुमको मालूम है, उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, उसी से काम हो जाएगा। तो ये क्या है? evaluate the following integrals माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 80 स्क्वायर डॉट डेल t माइनस 5 इंटू dt। सेकंड क्वेश्चन है 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये डोंट कंफ्यूज विद अल्फा, कंसीडर दीज आर इंफिनिटी। ओके,
So second problem is 0 to infinity t square del of t minus 6 into dt. Third problem is 0 to 3 del t sin 5 pi minus t. So you have to find an integral. So before that you have to understand delta function. तो तुमको मालूम है व्हाट इज डेल्टा फंक्शन है, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने बोला देखो ये था ना, हम लोग स्टडी किए हैं minus infinity to plus infinity del t dt, the area under the curve that we into t, and del t because del of t ये del t 1 हो जाएगा जब जब t इक्वल टू 0 होगा, and del t का वैल्यू 0 है at t not equal to 0. Okay, so that is the case. So means if you have delta function something like that, this is delta function. Okay, it is at t equal to 0 this time, and this is termed as del t. So it is exist at del t is equal to 0, t is equal to 0. So any other value of t, it does not exist. So that is del t. और एक चीज है शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन. मान लो डेल ऑफ t minus t0 say for example, and that should be unity at t is equal to t naught. ओके, सो देखने में कैसा होगा ये. मान लो your origin x axis or time axis, you can consider this is your time axis t, y axis. So मान लो this is your t is equal to 0. It is shifted delta function. कहाँ शिफ्ट हो गया? t minus t naught is equal to 0. So t is equal to t naught. So that means sum हो जाएगा यहाँ पे t naught पोजीशन होगा, ठीक है? यहाँ पे t naught, t is equal to t naught. तो पहले ओरिजिन में था, यहाँ पे था, देखो तो ये शिफ्टेड हो गया t is equal to t naught. So that is del of t minus t naught हो गया. ये शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन. ना प्रॉपर्टीज क्या है, ये तो डेफिनेशन हो गया. कुछ डाउट हो तो बोलो. ये प्रॉपर्टीज हो गई. तो डेफिनेशन हो जाएगा. प्रॉपर्टीज में होता है, मान लो डेल टी उसके साथ एक्स टी अदर टाइम वेरिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ये. तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा इन शॉर्ट? तो डेल टी प्रेजेंट एट ओनली t is equal to 0, other than t is equal to 0, and that does not exist. So as delta function is multiplied with, okay, multiplied with xt, so definitely answer should be x of 0. Okay, if del t is shifted, मान लो del of जो पहले सेकंड जो मैंने डिफाइन किए थे t minus t naught इस तरफ था ना, उसके साथ xt मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ठीक है, ये डेल टी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x0 हो गया, ठीक है. अभी डेल ऑफ टी माइनस टी नेट के साथ एक्स टी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? रिजल्ट हो जाएगा एक्स ऑफ टी नॉट. ओके, सो दैट इज द केस. There is signal also exist at the position where delta function exists. So these are basically your delta function definition and the properties. तो देखो प्रॉब्लम क्या है.
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या था? यही था। पहला वाला प्रॉब्लम था माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एच स्क्वायर डेल ऑफ टी माइनस 5 डेल टी। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इट्स ए डेल शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन है कि नहीं? दैट इज काइंड ऑफ डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट। ओके, काइंड ऑफ। पहला प्रॉब्लम कॉपी में लिख लो पहले, तो कोशिश करो हम 2 मिनट देते हैं, इसके बाद हम दिखाएंगे सॉल्यूशन। Using property it can be solved. So I can show you. आपका वॉइस कट कट के आता है। अच्छा अच्छा, कुछ इम्प्रूव हुआ है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, देखो तो। ये सर कभी आता है अच्छा, बट कभी कभी कट कट के आता है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है वो। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, तो ये होता है, सिंक्रोनाइज ठीक ठाक से होता नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो देखो पहला प्रॉब्लम क्या था, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ओके, e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर डेल ऑफ टी माइनस 5। जी ठीक। So this is your delta function, isn't it? This is your delta function. That is t is equal to 5. In this position, this delta function is unity. So any other value of t, this function will not exist. Basically, this is your x of t. You can consider it is a kind of x of t. Okay. तो मैंने क्या बोला था, एक्स टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी 5 टी नॉट होगा तो एक्स ऑफ टी नॉट हो जाएगा। तो टी नॉट की जाएगा, टी नॉट इज हाउ मच यहाँ पे, टी नॉट इज 5, isn't it? T minus 5, that is T minus T naught, तो T naught का वैल्यू यहाँ पे 5। तो मैंने क्या बोला था, एक्स टी इंटू टी और डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट होगा तो एक्स ऑफ टी नॉट हो जाएगा। तो रिजल्ट होगा एक्स ऑफ टी नॉट मीन्स एक्स ऑफ 5 यहाँ पे। तो एक्स ऑफ 5 होगा तो क्या होगा, एक्स ऑफ टी क्या है, एक्स ऑफ टी इज दिस, दैट इज e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर minus a is constant and t square, this is the t means 5, so 5 square, so 5 square मतलब क्या है 25, so minus as it is 25, क्या हो जाएगा 8, ऐसा था ऐसा ही होगा 8।
आंसर होगा e टू द पावर माइनस 25 विदाउट द वन। ये टी नॉट में 5 हो जाएगा। और डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी है जहाँ पे डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट होगा उसी प्लेस में सिग्नल भी एग्जिस्ट करेगा। अदर देन दैट पोजीशन सिग्नल will be exist. So t is equal to, that is t naught, you can consider t naught is equal to 5 में सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। इसलिए रिजल्ट हो गया ये e to the power minus 25 तो दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। सेम way you have to solve। तो पहला प्रॉब्लम हो गया, ये सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकंड सॉल्व करो, एकदम वेरी सिंपल है। 0 to infinity t square del of t minus 6 है, 36 36 होगा सर 36 होगा। हाँ 36 होगा, ठीक है। क्योंकि एज पर डेफिनेशन यहाँ पे देखो डेल टी माइनस 6 है, ठीक है। टी माइनस 5 था यहाँ पे, ये क्या हो गया 6 हो गया। दैट इज टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, टी नॉट इज इक्वल टू हाउ मच हो गया 6 हो गया, ठीक है। और टी स्क्वायर है तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 36 हाँ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, दैट इज योर टी स्क्वायर। और टी नॉट का वैल्यू क्या था 6 था, तो एक्स ऑफ टी नॉट क्या हो जाएगा, टी नॉट स्क्वायर दैट इज 36, 6 into 6 36, that is the answer। Now the second question, third question, ये भी सॉल्व हो गया। जीरो टू थ्री क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। डेल टी साइन 5 बाई टी डेल टी। सर क्वेश्चन सो नहीं कर रहा। शो नहीं कर रहे, शेयर नहीं हुआ, शेयर तो किया, देखते हैं हमारे पास शेयर करते हैं। हो गया सर। ठीक है, यस सर। ये देखो जीरो टू थ्री है लिमिट, लोअर लिमिट थ्री अपर लिमिट, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट थ्री है, डेल टी साइन 5 बाई टी डेल।
तो रिजल्ट क्या होगा? वेरी सिंपल। देखो क्या होगा आंसर। प्रॉब्लम क्या था? क्या था? डेल टी था। ठीक है, डेल टी, डेल टी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो डेल टी तो तुम्हारा डेल्टा फंक्शन है। दिस इज वन एट ओरिजिन, दैट इज टी इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ एक्स टी जो मल्टीप्लाइड होगा वो भी एक्स जीरो में एग्जिस्ट करेगा। सॉरी, एक्स जीरो में वैल्यू जो होगा वही होगा। ठीक है, अदर देन टी इक्वल 0 में सीधे नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो डेल टी के साथ तुम्हारा क्या मल्टीप्लिकेशन था? साइन हाई पाई टी है कि साइन, उसके साथ क्या था? फाइव पाई टी, इसके साथ डेल टी मल्टीप्लाई। ये है तुम्हारा प्रॉब्लम। तो ये एक्स टी बेसिकली, तो डेल टी कहाँ एग्जिस्ट है? टी इक्वल टू 0 में। तो नाउ पुट इफ यू वैल्यू टी हियर 0, सो दैट मींस साइन ऑफ 0 हो जाएगा। साइन 0 लिखने का मतलब क्या है? साइन 0 इज 0। सो अल्टीमेटली इंटीग्रल का रिजल्ट तुम्हारा 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये जो तुम्हारा आंसर क्या होगा इस प्रॉब्लम का? 0। ये जो है 3 नंबर का जो है इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द डेल्टा फंक्शन यही है, ये तुमको समझना चाहिए अच्छा से। देन
The solution will be very simple. तो 1 2 3 ये सॉल्व हो गया। नाउ और एक प्रॉब्लम दैट इज, मान लो y ऑफ t है इक्वल टू, मान लो सपोज y is equal to given जो ये है, ये क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक और डायनामिक ये ऊपर। ठीक है, अभी स्टैटिक में हम लोग ये स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक क्या है, मेमोरीलेस। डायनामिक सिस्टम क्या है, ठीक है। स्टैटिक में क्या होगा, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, present input depend on present input depend on, that means present output depends on present input। present जो आउटपुट होगा तो प्रेजेंट इनपुट की डिपेंडेंस होगा। ठीक है, ये बात है। और डायनामिक में क्या होगा, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर आल्सो। ठीक है, तुम आउटपुट फाइनल कर रहे हो प्रेजेंट स्टेट में, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करेगा फ्यूचर इनपुट, इस तरफ होगा तो वो डायनामिक होगा। लेकिन स्टैटिक में यही है, तुम एक्स वाई ऑफ जीरो फाइंड आउट करना चाहते हो तो एक्स ऑफ जीरो की डिपेंड करेगा, वाई वन होगा तो एक्स वन ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स ऑफ माइनस वन डिपेंड करेगा, और एक्स ऑफ टू, ओके, एक्स ऑफ टू के ऊपर नहीं डिपेंड नहीं करेगा, मींस फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होगा। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी है, तो मान लो तुम वाई ऑफ जीरो निकालना चाहते हो तो वाई ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, एक्स ऑफ जीरो स्क्वायर, तो जीरो इंस्टेंट जीरो इनपुट के लिए वाई ऑफ माइनस वन होगा तो एक्स ऑफ माइनस वन स्क्वायर स्क्वायर, वाई ऑफ टू तो एक्स ऑफ टू। तो मीन्स क्या है, तुम जिस इंस्टेंट में आउटपुट निकालना चाहते हो उस इंस्टेंट का इनपुट ही डिपेंडेंस है, इसलिए ये स्टैटिक हो गया। आंसर होगा स्टैटिक। तो same way, if I give you another example, मान लो y of t is equal to of
ये प्रॉब्लम। सर ये डायनामिक होगा ना? हो जाएगा क्योंकि y0 x0 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x y1 x1 ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन t का वैल्यू जब तुम 2 चूज करोगे, y ऑफ 2 हो तो x ऑफ 4 हो जाएगा। तो 4 तुम 2 इंस्टेंट में आउटपुट निकालना चाहते हो, लेकिन 4 इंस्टेंट के लिए डिपेंड करता है, तो ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये डायनामिक हो जाएगा। स्टेटिक को हटा दो, सही डायनामिक। ठीक है, तो सिमिलरली तुम्हारा कोजाल है, नॉन कोजाल है, एंटी कोजाल है। ठीक है, कोजाल है, एंटी कोजाल है। कोजाल बता दीजिए। डिस्टर्ब कंफ्यूजन काट में जाता है काट हाँ सर। पजल और नॉन पजल और पजल एक बार बता दीजिए फिर से, दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट आ रहा है। मैं काट काट के बीच में काट पजल और नॉन पजल, सर पजल और नॉन पजल एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ हाँ, तो कोजाल क्या है ना, कोजाल होगा, मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम है, मींस प्रेजेंट आउटपुट। ठीक है, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट और प्रेजेंट प्लस पास्ट इनपुट। कोजाल सिस्टम वही होगा इफ प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट और प्रेजेंट प्लस पास्ट। ठीक है, तो वो इनपुट पे कोजाल होगा। हाँ, इनपुट पे प्रेजेंट इनपुट हो सकता है, प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के साथ, और प्रेजेंट के साथ पास्ट भी इनपुट के साथ भी पास्ट डिपेंडेंस हो सकता है। तो पास्ट प्रेजेंट एंड पास्ट मिला के हो सकता है, और ओनली प्रेजेंट भी हो सकता है, तो उसको कोजाल कहते हैं। will tell it's a causal system. That's why I'm telling something like that. If present output depends on present or present plus past inputs, then it is called causal system. तो नॉन कॉजल क्या होगा, नॉन कॉजल के लिए देखो, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, फ्यूचर का आ गया, प्रेजेंट प्लस पास्ट प्लस फ्यूचर, पास्ट प्लस फ्यूचर, तो फ्यूचर होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ जो भी हो, प्रेजेंट हो और पास्ट हो, फ्यूचर होना चाहिए। फ्यूचर के इनपुट के साथ डिपेंडेंस होगा तो वो नॉन कॉजल होगा। और एंटी कॉजल क्या होगा, नॉन कॉजल के साथ एंटी कॉजल है इफ आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन फ्यूचर इनपुट। माने एंटी कॉजल होगा दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन सम अदर फैक्टर्स, ओनली डिपेंडेबल है फ्यूचर इनपुट के साथ, देन ओनली यू कैन से दैट इट्स एंटी कॉजल। इसके साथ कुछ नहीं होगा, फ्यूचर के सिवा कुछ नहीं, और फ्यूचर के साथ आधार फैक्टर्स होगा तो वो नॉन कॉजल हो जाएगा, और ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट होगा तो वो कॉजल बन जाएगा। ठीक है, सर एंटी पजल और नॉन पजल दोनों सेम ना है? नहीं, नॉन कॉजल मतलब क्या है, ओनली फ्यूचर पे होगा, ओनली फ्यूचर रहेगा, हाँ, तो एंटी कॉजल। सब मतलब ठीक से सुनो, आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन टर्म इज देयर, आउटपुट depends only on future inputs, then it is called anti कॉजल। नॉन कॉजल क्या है, फ्यूचर के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, फ्यूचर के साथ पास्ट हो सकता है, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट भी हो सकता है, तो हो जाएगा तो उसको नॉन कॉजल कहते हैं। ठीक है ना, और ओनली ऑन फ्यूचर के डिपेंडेबल होगा इनपुट के लिए तो वो एंटी कॉजल बन जाएगा।
और जो सिस्टम प्रेजेंट और पास्ट के लिए डिपेंड करेगा तो वो कॉजल बनेगा। तो ये है कॉजल, नॉन कॉजल और एंटी कॉजल। और वॉइस बहुत कट कट के आ रहा है। सर बोल रहे हैं यही मेरा कंफ्यूजन था तीनों में सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नाउ क्लियर हो गया ना। जब फ्यूचर के ओनली फ्यूचर हाँ सर। इनपुट के फ्यूचर जब फ्यूचर इनपुट के लिए डिपेंडेंट होगा ना, ओनली फ्यूचर, तब वो एंटी कॉजल बनेगा। एंटी कॉजल मतलब है प्रेजेंट, यस सर। हाँ, आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन फ्यूचर, ओनली ऑन टर्म्स ये। तो ये होता है ना, ये एग्जाम में, हाँ, एमसीक्यू की टाइप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बीच बीच में आ जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉजल क्या था, एंटी कॉजल क्या था, नॉन नॉन कॉजल और एंटी कॉजल में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सर एक एक एग्जांपल बता दीजिए। एक एक करके एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है। मान लो तुम्हारे पास वाई टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, तो जैसे मैंने पहले लिए थे ना स्टैटिक के लिए, ये वाला एक्स स्क्वायर टी। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, यार प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। पहले एक तो स्टैटिक है पर कॉजल, बट कॉजल, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इनपुट के अपन डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो 0 0 1 1 2 2, तो मैंने क्या बोला, जब प्रेजेंट और पास्ट एनी वन प्रेजेंट पे डिपेंडेंट होगा और प्रेजेंट प्लस पास्ट होगा तो वो कॉजल हो जाएगा। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है वाई इज लेस क्वांटिटी, ये इसके साथ कॉजल भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। और ये देखो फ्यूचर के डिपेंड्स होता है, ओनली फ्यूचर एंड क्या है प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो 0 0 1 1 तो प्रेजेंट हो गया, ठीक है, उसके साथ फ्यूचर भी हो सकता है, ये प्रेजेंट प्लस फ्यूचर होगा तो नॉन कॉजल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायनामिक एंड नॉन कॉजल, ठीक है। और एक मैं एग्जांपल देते हैं एंटी कॉजल के लिए, हाँ, वाई टी इज इक्वल टू, मान लो एक शॉप, ये वाला सपोज, थोड़ा चेंज करके टी स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो, तो एक्स टी जीरो, तो 1 के ऊपर टी जीरो तो एक्स ऑफ 1, 1 का टी का वैल्यू 1 तो एक्स ऑफ 2, वाई ऑफ 2 होगा तो क्या होगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ठीक है नहीं। सो डिपेंड्स ऑन फ्यूचर ओनली, डिपेंड्स ऑन फ्यूचर, डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इनपुट, यू कैन राइट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इनपुट, तो इसलिए क्या हो जाएगा एंटी कॉजल। तो ये कॉजल, ये नॉन कॉजल, ये एंटी कॉजल, ठीक है। तो हमारा से देख लो,
स्टैटिक, डायनामिक, ठीक है, कॉजल, एंटी कॉजल, नॉन कॉजल, जैसे बेसिक थिंग्स। डिस्क्रीट में भी सेम होगा। दूसरा वाई टी है, वाई एन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे वाई ऑफ एन इजिकल टू एक्स स्क्वायर एन हो गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट में जो है, यहाँ पे जो है वाई टी है, वाई ऑफ एन इजिकल टू एक्स ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। मीन्स वहाँ पे एक्स ऑफ एन हो जाता है डिस्क्रीट। एक्स ऑफ टी कॉन्टिन्यूस है, तो कैसे हो चाहे कॉन्टिन्यूस टाइम को हम डिस्क्रीट बनाते हैं, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड, दिस आर रिवीजन नाउ। पुराना जो लेक्चर्स वीडियो है तो हम फॉलो कर सकते हो उसको, बहुत सारा वीडियोस है, लॉट्स ऑफ वीडियोस है। मान लो 60 to 70 वीडियोस होगा, तो वो सब जो सिलेबस में अंदर में है, तुम अगर जो तुम्हारा स्पैट नहीं मिलेगा तुम देख भी सकते हो, कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ज्यादा तो स्टूडेंट अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन